जिसका नाम दुदुसी था। वो यहाँ एक खास चीज हासिल करने के लिए आई थी। दुदुसी इंद्रपुरी साम्राज्य के एक ताकतवर योद्धा बूढ़े सिल्वर थामा से अग्नि शक्ति ग्रंथ प्राप्त करना चाहती थी। साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी वहाँ मौजूद थे। जब दुदुसी ने साम्राज्य के इतने ताकतवर लोगों को धमकी दी तो ऋतिक वेदा ने वो ग्रंथ नीचे जमीन की ओर फेंक दिया और फिर पूरे साम्राज्य के ऊपर अपनी शक्तियों से एक कवच बना दिया। ये देखकर जब दुदुसी नाराजगी जाहिर करने लगी तो रक्षक वेदा भी हमलावर रुख अपनाते हुए नजर आए। ये देख दुदुसी समझ गई कि अभी उसका रुकना उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए वो वहां से जाने लगी। जाते जाते बोली, बूढ़े थामा और सिल्वर टाइगर, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं वापस आऊंगी जरूर, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए उसके खूबसूरत चेहरे पर नाराजगी थी। को जान से मार दिया था जो शक्ति रैंक के 7वें स्तर पर थे। वहीं दूसरी ओर जमीन के शोर से दूर आसमान में रक्षक वेदा और सिल्वर टाइगर के साथ खड़े बूढ़े थामा ने गंभीर आवाज में कहा, इस मुसीबत के चलते मैं अपना अग्नि शक्ति ग्रंथ लेना तो भूल ही गया। चलो उसे देखते हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़े थामा ने अपने बगल में खड़े ऋतिक वेदा को देखा, जो अपनी शक्तियों को वापस लेकर इंसानी रूप में लौट चुके थे। वो भी गंभीर होकर बोले, हाँ चलो। इतना कहते ही वो तीनों योद्धा अपनी शक्तियों के पंखों की मदद से हौले हौले उड़ते हुए नीचे एक समतल भूमि पर आकर रुक गए। मुस्कुराकर अपने दोस्त को जाते देख हामी में सिर हिलाकर रह गए। वो अपने दोस्त को रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि बूढ़े थामा को अकेले रहना ही पसंद था। साथ ही उनके जाते ही सिल्वर टाइगर भी रोशनी में बदलकर उनके पीछे चला गया। दोनों को जाते देख साम्राज्य के रक्षक लीडर ऋतिक वेदा भी अपने नीले पंखों को निकालकर वहां से उड़कर चले गए। अब भी काफी भीड़ मौजूद थी। वो सभी लोग इतनी देर से उन्हें सम्मान की नजरों से देख रहे थे। उनको जाते देख सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी ओर इस बाजार के शोर शराबे और कोलाहल से दूर एक अंधेरी गुफा में एक लड़का जगमगाते मोती की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। पढ़ने के साथ ही वो मुस्कुराकर बोला, ये तो अग्नि शक्ति ग्रंथ है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ग्रंथ को देखते हुए वो लड़का बोला, अगर मैं इस ग्रंथ में लिखी तकनीक सीख गया तो मैं आसानी से साम्राज्य में होने वाले मुकाबले को जीत जाऊंगा। तब मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। फिर मैं राजा को बोलूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए सिद्धार्थ आश्रम भेजने का प्रबंध करें और मैं वहां अपने चक्रों को जागृत करके। वो शब्द रोशनी का रूप लेकर उसके दिमाग में जाने लगे थे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उस लड़के को संभलने का मौका ही नहीं मिला। साथ ही उस जानकारी के दिमाग में जाने से उस लड़के को एक तेज झटका लगा और वो बेहोश हो गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विद्युत था। कुछ देर बाद विद्युत को एहसास हुआ कि कोई उसे हिला हिला कर जगा रहा है, जिस वजह से उसको होश आ गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तभी उसे सामने उसकी बूढ़ी दादी नजर आई। बूढ़ी दादी अपनी गंभीर आवाज में बोली, बेटा विद्युत, तुम यहाँ किस सो गए? चलो उठो, खाना खा लो। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत जो कि विद्युत की दादी थी, उसने विद्युत को उठाया। उसकी आवाज में विद्युत के लिए प्यार था, जिसे महसूस कर विद्युत ने दादी को हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और बैठ गया। तभी विद्युत अलसाए अंदाज में बोला, लेकिन उसकी बूढ़ी दादी ने विद्युत की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस गुफा से बाहर चली गई। अपनी दादी के जाते ही विद्युत ने उठकर अपने कपड़े ठीक किए और आसपास देखा, लेकिन उसे वो किताब कहीं नजर नहीं आई, जिसे देखकर विद्युत ज्यादा हैरान नहीं हुआ और वो समझ गया कि जरूर उसकी दादी ने उस किताब को अपने पास रख लिया होगा। लगी विद्युत का पैर फिसला ही था कि अचानक से उसे कुछ ध्यान आया और उसने कूदकर दूसरी चट्टान को पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसने ये कैसे किया। तब उसे कुछ याद आया।
और उसके दिमाग में ग्रंथ के पहले पेज की छवि आ गई, जिसे देखकर उसने सोचा कि वो छवि ऊर्जा के इस्तेमाल और खतरों से बचने के तरीके बताती है। इस बारे में सोचकर वो खुश हो गया। वो मन ही मन में सोचने लगा कि उसने ग्रंथ के पहले पेज में छपी जानकारी को समझ लिया है, जिसके चलते उसने खुद को पहाड़ी से गिरने से बचा लिया और फिर